हैदराबाद और तेलंगाना में पहली मरतबा सिंगल विंडो सिस्टम तर्ज पर तमाम प्रोफेशनल बशमूल चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिविल सप्लाईज, वकुलात, तिजारती व सनती कंसल्टेंट्स व दीगर के अलावा मुख्तलिफ महकूमा जात से सुबुकदोश अफराद को शामिल करते हुए इन तमाम एक प्लेटफॉर्म पर डेक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंसी की जानिब से यकजा किया गया। किसी भी सरकारी व गैर सरकारी उमूर, लाइसेंस, सर्टिफिकेशन, परमिशंस, NOCs के हुसूल के लिए घर बैठे अपने कंसल्टेंट या वकील की खिदमत हासिल कर सकते हैं। ये सर्विसेज हैदराबाद व तेलंगाना के अजला बतौर ख़ास गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। इस ज़िम्मन में एक वेबसाइट का अहिया अमल में लाया गया है, जिसका इफ्तिताह जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर, रोजनामा सियासत के हाथों अमल में आया। डेक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स का वेबसाइट लॉन्च किया गया, तो ये एक ऐसी सर्विस फर्स्ट टाइम हैदराबाद तेलंगाना में शुरू की गई, जिसमें न सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना के रेस्टोरेंट्स बल्कि NRIs के लिए ख़ास तौर पे हमने तवज्जो देने का फ़ैसला किया। उमूमन ऐसा होता है कि कोई भी काम के लिए हर एक काम के लिए एक सेपरेट कंसल्टेंट होता, तो हमारी ये कोशिश रही कि सिंगल विंडो सिस्टम तर्ज पर पूरे कंसल्टेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया हम, ताकि आपका जो भी काम है, अगर आप डेक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स अप्रोच होते हैं तो हम सिर्फ 3 दिन का टाइम लेके आपको ये बताएंगे कि ये काम कितने दिन में अंजाम दिया जाएगा। और जो कंसल्टेंट्स को हमने चुना वेरियस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और लॉयर्स, इंजीनियर्स, आपको कोई भी डिपार्टमेंट का काम, कोर्ट का रहने दीजिए या डिपार्टमेंट्स का काम रहने दीजिए, लाइसेंस का रहने दीजिए, यहाँ तक कि इस पैनल में ऐसे लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस तक काम करते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आदमी कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का काम या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम रहने दीजिए, ये सब वहाँ के लाइसेंस भी लाने के लिए ये पर्सनालिटीज़ आपके लिए हमारे क्लाइंट्स के लिए दस्तयाब रहेंगे। और मैं खुसूसन NRI से अपील करता हूँ कि वो बाहर रहते हैं और हर गवर्नमेंट वर्क के लिए परेशान रहते हैं, और बावजूद ज़्यादा पैसे देने के उनके वो काम अंजाम नहीं पाते। तो मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि आपका कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो ऑफिशियल रहने दीजिए या बस वक्त अगर कोई छोटा मोटा पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो आप डेक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंट से शेयर कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये प्लेटफॉर्म से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप NRIs जो वापस आकर ये करते हैं कि भाई फ़लाँ जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वैसा इन्वेस्टमेंट करने से 10% महीना मिलता, 15%, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करने के बावजूद 4 से 5% प्रॉफिट नहीं मिल रहा आज के बिज़नेस में। तो कैसा आपका पैसा लेके कोई शख्स आपको 10%, 12% प्रॉफिट दे सकता। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, जबकि रिलायंस मार्ट है, डी मार्ट है, वेजिटेबल या तरकारी बेचते हैं, तो फिर हम कोई भी बिज़नेस अपने तौर पे क्यों अंजाम देते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए, आप अपने सरमाए के मुहाफ़िज़ आप रहिए, अपने सरमाए के कस्टोडियन आप रहिए। हमारा मकसद सिर्फ रहनुमाई है, ना कि सरमायाकारी की तरगीब देने का है, क्योंकि हैदराबाद में कई ऐसे वाक़यात हुए जो बरसों की कमाई, 30-30, 35-35 साल की कमाई जो लोग मेहनत से कमाए थे, ला के इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ में डाले, और वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ का हाल देख रहे हैं आप कि वो लोग चले गए और ये लोग बेबस लाचार हो गए। जो जवानी की जो मेहनत की हुई सरमाए की रकम चंद सालों में ख़त्म हो गई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, अपनी नस्लों को ट्रेंड कीजिए। नस्लों को ट्रेंड करने से क्या होगा कि उनमें एक बिज़नेस का जज्बा पैदा होगा। और मैं इसमें बेहतरीन मिसाल गुजरातियों को देता हूँ कि अगर वो कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो पहले जॉब करने के बाद फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी बिज़नेस कॉपी करके मत कीजिए, मेहनत करके कीजिए। और कोई भी गवर्नमेंट काम करना है तो आप कोई भी एक लॉयर से या कंसल्टेंट से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करते हुए काम कीजिए। अगर इसके बावजूद कुछ भी आप करना नहीं चाहते, अपने सरमायों को महफूज रखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, लिटिगेशन फ्री प्रॉपर्टीज़ को परचेस करके आप अपने सरमाया को महफूज कीजिए, मगर अपना पैसा दूसरों के हाथ में ना जाने दिए। और आपको कोई भी लाइसेंस का प्रॉब्लम है, कोई भी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो आप हमसे कभी भी अप्रोच हो सकते हैं। तो डेक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, जो आज हमारी वेबसाइट लॉन्च की गई है, वो www.deccanprofessionalconsultants.com है। और आप सुबह 10 बजे से इवनिंग 6 o'clock तक रब्त पैदा कर सकते हैं।
में वाक़ है, राहुल कॉलोनी टोली चौकी में वाक़ है। और मज़ीद जो मेरा मोबाइल नंबर है 9246549555 है और पूरी तफसीलात वेबसाइट पर अवेलेबल है, दस्तयाब है पूरी तरह। मोहतरम मोइन भाई साहब, माजिद अंसारी साहब, रघुनंदन राव साहब, बशीरुद्दीन साहब, श्रीनिवास राव साहब, मोहम्मद सामई, बहुत खुशी है कि माजिद को मैं, जैसा उन्होंने कहा कि 30 साल से वाकिफ हूँ, और जो जज्बा है कौम का और जो जज्बा है गरीबों का, बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में, कमर्शियल ज़माने में, नफसा नफसी के ज़माने में कौम का जज्बा लेके चलना बहुत मुश्किल है। जब माजिद ने ये प्रपोजल लाया, मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लोगों को ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी में ABCD भी नहीं मालूम। एक 25 लाख लेके आ जाते गल्फ से और ये समझते हैं कि हम 500 करोड़ की इंडस्ट्री डालेंगे, जबकि लाइसेंस लेने का भी उनके पास तजुर्बा नहीं रहता, ना वैल्यू है। और यहाँ पे एक कॉकस बैठा हुआ है, जैसा कि सालियाना रिश्तेदार, जो NRE आता है उसको नेट में डाल के उसको 5-6 महीने में ज़ीरो कर देती है। 5-6 महीने में फाइनेंशियली ज़ीरो हो जाता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो। हज़ारों केसेस आते हैं ऐसे किस्म के, जहाँ पे बाज़ वक्त रोना भी आता है उन लोगों की, किस मेहनत से बीवी बच्चों को छोड़ के वो बाहर, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जाके मेहनत करे हैं और उनका पैसा लूट लिया गया है ओवरनाइट। और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ख़ास तौर पे हमारे जो मुस्लिम NRIs हैं उनके बारे में बोलूँगा। यहाँ से जब वापस जाते हैं वो, तो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं तो हर एक समझता है मैं नवाब की औलाद था। अब यहाँ वापस आके जो जिसके घर का खर्चा 10-20 हज़ार था, वो 10 गुना बढ़ जाता है। शादी, सांचक, मेहंदी, छठी, छिल्ला, ऐसे वेस्टफुल खर्चों में पैसा लगा देते हैं, जबकि उन लोग को चाहिए कि जो गल्फ में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं वो टेम्पररी है। अपना बेस तो इंडिया ही है, यहीं पे आके काम करना है। तो ये लोग जो गैर ज़रूरी फजूल अखराजात करते हैं उसको रोकना चाहिए। और यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आई थी 2007 में, मनमोहन सिंह साहब ने करा। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। अगर लोग के पास, खास तौर पे गरीब लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा तो वो कभी फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो पहला माजिद साहब, मोइन भाई, ऐसे हज़ारों लोग इन्वॉल्व थे, बशीरुद्दीन बाबू का अल्लाह मग़फ़िरत करे, मेजर कादरी, ये सब लोग जुड़ गए थे स्कॉलरशिप के काम में। तो बहुत सारे बैंक्स वाले नो फ्रिल्स अकाउंट, ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट खुलाना था, तो बैंक्स वाले गरीब मुसलमानों का अकाउंट खोलने के वास्ते भी तैयार नहीं थे। गरीब मुसलमान नहीं, गरीबों का, हर एक का। उस वक्त ये महसूस हुआ कि जो इंफॉर्मेशन है अगर गरीब को नहीं पहुंचा तो गरीब में ख्वाहिश ये है कि मेरा लड़का अच्छे से अच्छा तालीम हासिल करे। एक ज़माना था गरीब की ये फिक्र थी कि 10th पास हो ना हो, 7th 8th में बच्चों को नौकरियों पे लगा दो, 4-5 बच्चे कमा के लाएंगे तो घर चलना शुरू हो जाता। मगर आज का गरीब जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, जो सेलफोन से वाकिफ है, उसमें देखता है अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, फ्लाइटों में जा रहे हैं। तो आज गरीब की एक ही ख्वाहिश है कि मेरा लड़का या लड़की अच्छे से अच्छा तालीम हासिल करे। मुझे याद है कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहा था रघुनंदन साहब, तो हैदराबाद में सिर्फ 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। आज आप लोग वाकिफ होंगे हसन नगर जो स्लम है, जहाँ पे और एक रिमाइंड करूँगा, 20 साल पहले जब मुझे लेके गए वहाँ एक स्कूल के इनॉग्रेशन को, तो एक टेबल रखा हुआ था, तो टेबल पे मैंने देखा कि 200 मक्खियाँ हैं और मुझे डर हो रहा था कि वो मक्खी मुंह में ना घुस जाए स्पीच देने की। तो वो एरिया में आज 7 या 8 लड़के लड़कियाँ CA फाइनल के कोर्स में।
Alhamdulillah. Zahiruddin Ali Khan sir, Managing Editor, Siyasat Daily. Muhammad Muhyiddin sir, Bashiruddin sir, Gandam Srinivasu, in absentia, Rajapunda Srinivas garu, and all friends who have come to participate in this launching of the Deccan Professional Consultancy Services. I welcome you all. Our Majid Ansari sir, he has just explained what were the circumstances under which he is going to starting this services. I have almost 30 years friendship with Ansari sir, and I found him that he is always concerned about the society. He is not interested in his personal welfare or this thing. His first priority is the society welfare. And he used to help everybody, whether known or unknown, whoever he approaches him. In this circumstances, I also had an association with him, and we had solved the many issues being faced by his friends and other people who have approached him. Then we have got the support of Zahiruddin sir, who has also floated this idea. तो उसने काफ़ी कोशिश की, उसको भी रुकाया गया। उसके बाद उसने सोचा कि भाई माजिद भाई किसकी सुनते हैं, तो उनको एक नाम मिला, मोइन भाई की सुनते हैं। तो वो मेरे पास किसी से फ़ोन करा कर आया, और आने के बाद कहा कि भाई माजिद भाई मुझे बहुत सता रहे हैं, मेरा नुकसान हो रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। भाई उनकी सोसाइटी है, उनके राइट्स में मैं कैसे बोल सकता हूँ, उन्होंने आप मेरी मदद करिए। खैर 2-3 बार आने के बाद मैं बोला, एक बात करिए, मैं माजिद अंसारी साहब को बुला लूँगा, आप उनसे बात करिए। अरे बहुत अच्छा है। तो बहरहाल वो आया, आने के बाद थोड़ा गर्मा गर्म बात रही। उसके बाद उन्हें कहा कि माजिद भाई मेरा नुकसान हो रहा है, ये ऊपर के 2 फ्लोर में मेरी प्रॉफिट है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, आप 2 फ्लोर की इजाज़त दीजिए। उन्होंने बोले किसी सूरत नहीं दूंगा। तो उसके बाद एक उसके हाथ में एक पैकेट था, वो पैकेट में 100 के नोटों के 20 बंडल थे, वो रख दिया। तो ये आपके लिए तोहफा है। माजिद भाई के तेवर बदल गए, वो लाल पीले हो गए। मुझे ख़रीदना चाहते हो, तुम मुझे ख़रीदना चाहते हो, मैं बिकने वाला नहीं, कोई ऐसी नोट नहीं बनी जो माजिद अंसारी को खरीद सके। तुम ये 2 लाख नहीं 20 लाख भी देते तो मैं ठोकर मार के चले जाता। ये माजिद भाई का ये दूसरा रूप है। तो बहरहाल उसके बाद उसने कहा नहीं माजिद भाई, ये मैं आपको ये इजाज़त देने के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ, आप 1 महीने के लिए खामोश हो जाइए। तो उसने कहा तो तुम सोसाइटी को आके तुम जवाब दोगे, मैं बस्ती वालों को तुम जवाब दोगे, मेरी खबर में आके तुम जवाब दोगे। तो उसके बाद कहा कि मोइन भाई से फौरी बाहर भेजा दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तो उसे बाहर भेजा दिया मैं। तो ये माजिद भाई का दूसरा रूप था। मैं माजिद भाई को एक मशवरा देते हुए बात को ख़त्म करूँगा कि ये जो सर्विसेज के काम होते हैं, इसमें अगर थोड़ा आप लेट भी करते हैं तो बदनामी होती है। पास फाइल ऐसी होती है तो वो काम बनने के नहीं रहते, उसको आप होल्ड मत करिए। आने के बाद 2-3 दिन के बाद स्टडी करके वापस कर दीजिए। और दूसरी बात ये है कि इसको जंगी अंदाज में करना चाहिए। तो जैसा एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर्स नर्सेज पूरे इमरजेंसी केस में उसके घेर लेते हैं, इसी तरह फाइल आते ही आपको चाहिए कि सारे फाइल को घेर लें। कोई लैपटॉप पे है, कोई कॉपी निकाल रहा है और कोई जैसे कुछ स्टडी कर रहा है। तो इस तरह फाइल को स्टडी करके जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करिए।
और इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की होगी। और मैं जो पैनल में हैं वो हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग इसके फाउंडर हैं और इसके फाउंडेशन हैं, इसके स्टोन। और जब ये तरक्की होगी, ये प्रोफेशन दक्कन प्रोफेशनल दक्कन एसोसिएट जब तरक्की करेगा, शहर के सबसे ऊंचा नाम होगा, उस वक्त आपको फख्र होगा कि हमने इसकी सपोर्ट किया था। माजिद अंसारी साहब, ज़ैनुद्दीन अली खान साहब और उनकी फैमिली को सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ।